हरे कृष्णा। कैसे हो? हरे कृष्णा भैया। मैं बढ़िया। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, भगवान की दया से जी। आवाज क्लियर आ रही है? बहुत क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भैया मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपकी जब भी मैं वीडियोस देखता हूँ ना, और जब भी आप कोई भी रील डालते हो मैं उसको देखता हूँ, मैं फॉलो भी किया हूँ आपको, तो मेरे को ना काफी आपकी एक आवाज में एक ऐसी पॉजिटिविटी सी लगती है कि वाह सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड एवरीथिंग। उसके लिए तो मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू, सब भगवान सच की बताऊँ कृपा ना, है। हम्म। मैं सच बताऊं ना तो मेरे को लगा नहीं था कि आप मेरे को मतलब मानोगे या कॉल करोगे, क्योंकि 100 रुपीज बहुत कम होता है। और तो इस टाइम पे मतलब एक तरीके से मैंने ना ये चीज मैंने प्रार्थना जरूर की थी कि भगवान जी मेरा बहुत मन है भैया से बात करने का, प्लीज आप कुछ करिए कि आप वो खुद ही मेरे को एक बार मैसेज करेंगे। वो इससे पहले मैंने आपको मैसेजेस किए थे, मैंने अनसेंड कर दिए थे। ओके। बट फिर मैंने दोबारा किया था तो आपने देख लिया, तो उसके लिए भी अब ये थैंक एक यू। जो एटीट्यूड है ना कि वो हाँ जी। कम है, कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे मत हाँ जी। वर्ड्स यूज़ किया करो। ओके ठीक है? भैया। हाँ वॉट जी। एवर योर सिचुएशन टुडे इट इज़ दैट। और हम्म। पैसा, एक मैं बोलते रहता हूँ ना वीडियोज़ में, 1 रुपया भी हाँ जी। इम्पोर्टेंट है। ठीक जी। है? मैं बोलता हूँ जी। भगवान को कि जो भी आप मेरे को देना चाहते हैं आप दीजिए। ठीक है? हम्म। वो मेरे को हम्म। देते हैं, मैं उसी चीज़ से बहुत हम्म। संतुष्ट रहता हूँ। अब वो हाँ देखते हैं कि मैं संतुष्ट हूँ 1 रुपए के लिए भी, इसीलिए वो मेरे को लाखों रुपए देते हैं। जी। लाखों रुपए के लिए मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए करोड़ों रुपए देते हैं। वाह। तो भैया पता है, आपसे पता है मेरा ना और कोई आपने मेरे को हाँ जी। बोला है कि मैं पेमेंट नहीं। द थिंग इज, जब भी पैसे बाहर जा रहे हैं ना, हाँ उसके जी। बारे में सोचना कि अब ये जा रहे हैं, इससे मेरे को जो भी एक्सपीरियंसेस मिलेंगी उससे मैं और ज़्यादा कमाऊंगा। जी 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 अब जी। आपने शुरू में बोला था कि मैं कुछ पे नहीं कर पाऊँ, दैट इज़ अ एटीट्यूड ऑफ लैक। हाँ जी। उस एटीट्यूड में कभी मत रहना। हमेशा अपने आप को बोलना कि आई विल बी एबल टू पे फॉर एनी थिंग, जी। एंड फॉर दैट यू विल वर्क हार्ड। जी। फुकट में कोई भी चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ ये तो है, ये तो है, ये तो सच बात है, जेन्युइन बात है। हम्म। और मेरे को इतना भी विश्वास है कि आने वाले टाइम में मैं जरूर आपको एक थैंक यू मैसेज लिखूंगा और आपको 1 लाख दे दूंगा। हंड्रेड ज़रूर परसेंट होगा। हंड्रेड जरूर हंड्रेड होगा वो। परसेंट होगा, मुझे भी विश्वास है। बट थोड़ा जल्दी से विश्वास और मेहनत करना शुरू कर दो। भैया मैं मेहनत भी करता हूँ। आपको मैं एक अपनी स्टोरी बताता हूँ, है ना। बिल्कुल शॉर्ट मैं में करना, हाँ। हम्म। जी 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 जी, मैंने ना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, ठीक वेरी है। गुड। और मेरे बहुत कम ही फॉलोअर्स थे, अराउंड 200 समथिंग। और मैं सच बताऊँ तो मेरा जब पहला मेरे को अमाउंट आया था, वो तो मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा। आप फ्री हो ना? मतलब मुझे मुश्किल से 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, पाँच ठीक मिनट है। पाँच है ना। तो मैं बताता हूँ। तो जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो कंटेंट करते हैं, उनके 10,000 20,000 50,000 ऐसे फॉलोअर्स हैं, उनको अराउंड 5,000 10,000 रुपीज ऐसे मिलते हैं उनको कोलैबोरेटर्स किसमें? से और सबसे। यूट्यूब से? अच्छा। नहीं नहीं नहीं, इंस्टाग्राम से। ओके। तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं रोज सुबह उठता था और मैं बाहर जाता था। सबसे पहले तो मैं ग्रेटिट्यूड अपना एक्सप्रेस, तब मैंने आपकी वीडियोस वगैरह कुछ भी नहीं देखी थी, तब मैं आपको नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था। ओके। तो मैं ग्रेटिट्यूड वगैरह सब करता था, प्रैक्टिस भी करता था और बोलता भी था। और मैं ये चीज बोलता था कि मेरे को ना जितने भी लोग हैं, मैं भगवान जी से पहले तो थैंक यू बोलता था, और मैं बोलता था कि मेरे को ना खुद अप्रोच करेंगे लोग। और मैं बता रहा हूँ भैया, 237 या 36 फॉलोअर है। उसमें मेरे को मेरा पहला पेमेंट मिला एक एड शूट करने का, एंड इट वाज 10,000 रुपीज। मैं एकदम शॉक, विद इन 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स कंग्रेचुलेशंस। यही होता है, भैया। यही होता है। भैया मैं सच बताऊं, मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, हम्म। व्हाट जस्ट हैपेंड। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एंड एक और अभी आपसे मैं चीज बताना चाहता हूँ। इससे पहले ना मेरी 2 रिलेशनशिप्स थी, है ना। मैं सब कुछ खुल के बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सब कुछ खुल के बता रहा हूँ क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हो, है ना। तो मेरी 2 रिलेशनशिप्स थी, है ना। और वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट के थ्रू मैं गुजरा था। मेरे अंदर सेल्फ स्टीम वगैरह सब कुछ खत्म हो गया था। और ऐसा था, तो मैं महादेव में बहुत मानता हूँ। तो मैंने उनसे बोला था कि महादेव आप ना, अब मैं ये तो जानता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो करते हैं आप करते हैं,
तो अब की आपको जिसको भी सही लगे, जो भी मेरे लिए अच्छा हो, आप उसको भेजिए। एंड उसके कुछ टाइम बाद ही मेरी भाभी है, उनकी छोटी बहन है ना, मेरे से बड़ी है उम्र में 2 साल, है ना। तो हम लोग का रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो गया था। बट बात ये थी कि अभी उसके बीच में हम लोग बहुत अच्छा, और मैं सच बताऊं भैया, वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा है कि नहीं, सामने वाला भी एफर्ट्स करता है, सामने वाला भी मुझे प्यार करता है, और मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ उसके लिए। एंड सच बताऊं तो जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, जितना भी मुझे मोटिवेशन मिल रहा है, जितना भी मेरे को काम करने की लगन और अच्छी चीजें मिल रही हैं, वो उसके थ्रू मैं और अच्छे से कर पा रहा हूँ, और काम कर रहा हूँ। मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ प्रोफेशनली, है ना। एंड रिसेंट में T20 लीग होने वाली है, UPTL करके होता है वो, UP T20 लीग, तो उसके लिए भी मैं अभी दिल्ली जाऊंगा और बात करने, है ना। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसकी वजह से, और ये कह सकता हूँ कि नॉट उसकी वजह से, सब तो भगवान करते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। बट बात क्या है भैया पता है, उनके जो पापा है ना, वो इस चीज को, उनको पता चल गया था, वो इस चीज को लेके मतलब बिल्कुल भी राजी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ना, क्योंकि मेरे को सच में मेरी इंटेंशंस और उसकी विषय दोनों की बहुत ज्यादा प्योर है, और हम लोग एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सक्सेसफुल हो जाओ, कोई नहीं रोकेगा तुमको। वही एग्जैक्टली, वो भी यही कहती है कि सक्सेसफुल हो जाओ, पापा भी मान लेंगे, सब मान लेंगे। उनके पापा ने तो ये तक बोल दिया कि ये अगर सक्सेसफुल हो भी गया, मुझे नहीं करनी है तो उनके ससुराल में शादी, ये वो ऐसा वैसा। You're अगेन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। ये सारी चीज़ें मत सोचो, मत बात करो, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो या बात करो जो तुमको चाहिए। हाँ। और एक और बात बताऊं भैया? बताओ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी। मुझे ना इस चीज पे 100% बिलीव है, 110% बिलीव है। आई डोंट नो कब कैसे होगा, बट इतना जरूर पता है हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो बस जब उतना बिलीफ है तो दूसरी बातें करने ही क्यों है। देखो बात ऐसी है कि लोग दिमाग में जो सोचते हैं, लोग बोलते हैं ना कि अपने प्लान्स दूसरों को मत बताओ, अपने प्लान्स दूसरों को मत बताओ। वो क्यों होता है पता है क्या? क्यों? कि जब तक वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में है, तुम उसके बारे में अच्छा अच्छा सोचते हो, अच्छा अच्छा बोलते हो, अच्छा अच्छा मानते हो, इसीलिए वो होती है। सडनली तुम किसी और को बता देते हो, वो लोग बोलते हैं कि ये कैसे होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है। बस वही वजह है कि जब तक मैं कुछ भी करता हूँ बस अपने वेलविशर्स को सुनाता हूँ, वरना किसी को नहीं सुनाता। क्योंकि जो आधे से ज़्यादा लोग हैं वो इसी चीज़ पे रहेंगे कि तू वहाँ से ले लेता तो और सस्ता मिल जाता, तू ऐसे करता तो, पर वो कुछ काम का ही नहीं होता वो एडवाइस। हमको जब जो भगवान दे रहे हैं हमने लिया है, हम बिल्कुल खुश हैं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहो, और जो भी तुम्हारे अच्छे के लिए होगा वही होगा। हाँ जी, ये तो है। ठीक है, ये तो 100% है। तो मैं इस चीज में भी बिलीव करता हूँ, जो अच्छे के लिए होगा वही होगा एंड एवरीथिंग। बट हम दोनों ना एक्चुअली, मैं मंडे का व्रत रखता हूँ इस चीज के लिए, और वो थर्सडे का रखती। मतलब जैसे शुरुआत से भी मैंने भगवान जी से कुछ ऐसा बोला नहीं था, बट इस बार मैंने उनसे जेन्युइनली जाके खुद ही मन में बोला था कि आपको जो सही लगे और जिसके साथ मेरा फ्यूचर हो, जो मेरे लिए अच्छा हो, जिसके लिए मैं भी उतना ही अच्छा हूँ, आप उसको भेजिएगा। एंड जो एक प्रेम की भावना होती है, एक फीलिंग होती है ना। सुनो, ये रेडियो FM लव गुरु ऐसा नहीं है ये चैनल की हाँ कि ये सब सुनो। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या चाहिए वो बताओ। भैया मेरे मन में ना कभी कभी नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हाँ, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, और अपनी मैनिफेस्टेशन जो है ना उसको मैं और अच्छे से कैसे कर सकता हूँ। हाँ, 9 मिनट लग गए ये क्वेश्चन पूछने। भैया मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हो गया था, सॉरी। नो प्रॉब्लम। बात ऐसी है कि व्हाट वाज योर क्वेश्चन? मैं कह रहा था कि मैं अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे बहुत अच्छे से फोकस करना है। तुम हर दिन 100 से ज्यादा मैनिफेस्टेशंस कर लेते हो, पता है तुमको? ये मैंने आपका वीडियो देखा था। हाँ, तो अब जब कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो चद्दर फोल्ड करना ही क्यों ना हो, वॉशरूम तक जाके सुसु करना ही क्यों ना हो, वो सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशंस ही हैं। मन में अब आया सुसु करना है, तुम जाकर कर रहे हो, वो तुरंत हो गया मैनिफेस्टेशन।
कुछ मैनिफेस्टेशंस तुम तुरंत करते हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस को घंटे लगाते हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस को दिन लगाते हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस को साल लगाते हो, शायद कुछ मैनिफेस्टेशंस के लिए जन्मों लगा दोगे। माय गॉड। तो तुमको डिसाइड करना है कि किसको कितना समय, तुमको क्या चाहिए। अभी तुम्हारा मेन फोकस है क्रिकेट पे करना, एक स्पोर्ट्समैन बनना, खूब पैसे कमाना, बस उसी पे फोकस करो। कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, उसने ये बोला उसने नहीं, टाइम मिल रहा है। सक्सेस स्टोरी सुनो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज यूज़ की, उन्होंने कैसा अपने आप को आगे बढ़ाया। महादेव पे विश्वास रखो कि भगवान आप सिखा रहे हैं मेरे को, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को प्रैक्टिस में बिजी रखो, अपने आप के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को परफेक्ट रखो। जब ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, बिल्कुल परफेक्ट माइंडसेट रहेगा, अपने आप सब कुछ आराम से हो जाएगा। और जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो, उसका क्या करूं? जो कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स, एंजाइटी और ये सब होता है। बदन में पसीना आता है, क्या करते हैं? गेम खेलने के बाद घर आके नहाते हो? हाँ जी। कि उसी पसीने में लगे रहोगे रात भर, वैसे ही सोओगे फिर वैसे ही जागोगे? नहीं नहीं नहीं। जाके नहाते हो? जी। उसी तरह जब भी कोई वैसा थॉट आता है, उसको वॉश ऑफ कर दो विद अ पॉजिटिव थॉट। ओह, ओके। अब से किसी भी चीज का डर लगता है, महादेव संभाल लेंगे, दैट्स इट। ओह माय गॉड। ओके भैया, समझ गए? तो अब से कभी नहीं डरोगे। जो भी कर रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, सब कुछ तुम्हारा अच्छा ही हो रहा है। कोई भी सिचुएशन में अटकते हो, फंसते हो, तुम अपनी नीयत साफ रखना। हाँ जी। दूसरों के लिए खुश होते रहना, दूसरों का भला चाहते रहना, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जी। भगवान तुम्हारे साथ है। अब वो तुम्हारे साथ है, वो तुमसे कुछ करवाएंगे नहीं ऐसा वैसा जिससे तुम वो हो, क्योंकि अब उनकी लाज तुम्हारी लाज कनेक्टेड है। हाँ जी। समझ गए ना? जी। बिल्कुल उन्हीं चीज़ों पर फोकस करना, उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना जो तुम्हें खुशी देती हैं, और ये खुशियाँ ऐसी वैसी चीज़ों पर मत वो कर देना। बिल्कुल टारगेट्स रखना जी। और खुश रहना कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स दैट प्लेस। जी जी। मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म भी किया है वेट लॉस के लिए और उसके लिए, क्योंकि मैंने खुद भी 45 kg खुद घर पे लॉकडाउन में कम किया था। तो मैं सोशल मीडिया पूरा इसी चीज पे चलता है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, और कितना सोच सकता हूँ कि मैं कितने सारे लोग जिनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी चीज नहीं है, मैं उनकी हेल्प करता हूँ, और जितना हो सकता है उतना दूसरों की हेल्प करता हूँ। तो मैं ये भी सोचता हूँ, मैं ये सोशल मीडिया, क्रिकेट और ये सब के थ्रू मैं ग्रो करना चाहता हूँ। मैं खुद का बिजनेस भी बनाना हो जाओगे, सब होगा, मुझे पता है। हर एक चीज पे एक एक घंटा फोकस कर लेना रोज। हाँ जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल। हर चीज पे थोड़ा सा समय देना। एडिटिंग सीखने के लिए 1 घंटा देना, उसके बाद थोड़ा बाहर टहलने आ जाना, नेचर को ऑब्जर्व करना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, दिमाग ठंडा हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसे काम करते रहना जिससे ग्रैटिट्यूड रहे, तुरंत तुरंत सीख लोगे सब कुछ। बहुत जल्दी जल्दी सिखा देते हैं भगवान। जब तुम अलाइनमेंट में रहते हो, जब तुम खुश रहते हो, चीज़ें जल्दी होती है। जी। तो उसी अलाइनमेंट में रहना, बिल्कुल खुश रहना। हर छोटी बड़ी चीज़ को देखकर खुश हो जाओ। कोई भी एक छोटी चीज़ तुमको सताती है, उसको ज़्यादा ध्यान मत दो। जी। जब जो मिलना है मिलेगा ऐसे मानो और बस करते रहो। वो कहानी पता है शिवजी पार्वती जी वाली? कौन सी वाली भैया? एक कोई साधु होता है, वो किसी गांव में जाता है। वो गांव वाले पता नहीं उनका इज्जत नहीं करते, कुछ तो कर देते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर श्राप दे देता है कि 12 साल तक यहाँ बारिश नहीं होगी। अब वो सारे लोग बहुत घमंड में थे, क्योंकि उनके वो सब कुछ अच्छा हो रहा था, मतलब उनकी खेती खाती सब अच्छी थी। अब वो किसी की इज्जत नहीं करते थे। तो उसको गुस्सा आया तो उन्होंने श्राप दे दिया। अब ऐसा हुआ कि क्योंकि अब लोगों को पता है कि 12 साल तक बारिश नहीं गिरेगी, वो सब कुछ करना छोड़ देते हैं। बट एक रहता है जो रोज़ जैसे पहले करता था वैसा ही अपना काम करता है, रोज़ खेतीबाड़ी के लिए अपना हल, क्या बोलते हैं, खेत जोतता है। अब एक दिन ऐसा होता है कि वो हमेशा बीज डालता है, और उसको पता है कि बारिश होगी, उसका विश्वास रहता है। अब क्योंकि भगवान को तो ऋषि का लाज भी रखना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो नहीं करवाते बारिश। ठीक है, तो पार्वती देवी बोलती हैं कि महादेव, इसने तो अपनी कसरत कर ली, इसने तो अपना प्रैक्टिस कर रहा है, ये
अब आप बारिश का आदेश देना भूल ना जाओ, इसीलिए आप भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। अब है तो ये सब लीला हमको सिखाने के लिए कि कभी रुकना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी ना बोल दे। आपका जो चीज़ आपको खुशी देती है, आप में आपका जिसमें विश्वास है, उस पर आप लगे रहो। अब महादेव बोलते हैं हाँ ये बात भी सही है, चलो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, और वो बारिश करवा देते हैं। और उस समय क्योंकि किसी और ने मेहनत नहीं की थी, किसी और ने कुछ भी नहीं किया, इसने अपना विश्वास रखा बस इसी की खेती होती है और यही कमाता है। इसका इंटेंशन प्योर था, इसका इंटेंशन खुद के लिए भी अच्छा था, दूसरों के लिए भी अच्छा था। उसी तरह तुम्हारा इंटेंशन किसी को डुबाना, किसी को सताना, ये सब नहीं रहेगा ना, तुम अपने आप बहुत तरक्की करोगे। ऐसे मस्त स्पोर्ट्समैन बन जाओ, मस्त मस्त चीज़ें करते रहो, खूब कमाओ और फिर खूब पैसे भी जाना। हरे कृष्णा। भैया अरे आप देखिए ना, मुझे ऐसा लगता है विद इन 2-3 मंथ्स मैं आपको एक बहुत अच्छी पेमेंट भी भेजूंगा, आपको थैंक यू भी बोलूंगा, क्योंकि मुझे पूरा का पूरा बिलीव है। मेरे को भी पूरा का पूरा बिलीफ है, मेरे को भी पता है कि तुम करोगे, इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। जी थैंक यू भैया, आई लव यू भैया। मोस्ट वेलकम, सेम हियर, टेक केयर, हरे कृष्णा। टेक केयर भैया, हरे कृष्णा। अपना भी ध्यान रखिए, ऐसी वीडियोस डालते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे जैसे कितने सारे लोग हैं जो आपकी वीडियो देख के बहुत खुश होते हैं और अपने ऊपर एक बहुत अच्छा बिलीव भी डालते हैं। थैंक यू, सब भगवान ही करवा रहे हैं, थैंक यू सो मच। सब क्रेडिट भगवान को ही जाता है, सभी कुछ वही करवा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का इतना प्रेम मिल रहा है, बहुत बहुत आभार। और भैया सुनिए, आने वाले टाइम में आपको अपनी शादी में भी बुलाऊंगा, आपको आना है, उसके लिए भी तैयार रहना। किधर रहते हो? वो तो मैं जहाँ से करूंगा तब आपको मैसेज भेज दूंगा कि अच्छा, मतलब तुमको पता भी नहीं अभी कि जिसकी बात की उससे करोगे नहीं करोगे, ठीक है तुम्हारी इच्छा। देख हाँ ठीक है, देखते हैं तब का तब। ओके, टेक केयर, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा भैया। वो शुरू किया ना दिन की, आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। होता है बीच में थोड़ी सी ऐसा हो गया, बट फिर भी आप जिस माइंडसेट में रहते हो वो चीज़ें होने लगती है। बस इतना ही बोलना चाह रहा हूँ मैं, आपका आशीष राज भट्ट की तरफ से फिर मिलूंगा, तब तक के लिए श्री राधे राधे, हरे कृष्ण। आप खुश रहिए, सेहतमंद रहिए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो। जय जगन्नाथ जी, हर हर महादेव, शंभू शंकर।